तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। सुबह की गुड मॉर्निंग सभी को। और मैं जा रहा हूं अभी अपने प्लम के बगीचे में, जिसको प्लम कहते हैं। और अभी सुबह ठंड हो रखी है तो मैंने जैकेट भी पहन रखी है। मेरे को पापा ने बताया कि नीचे अपने बगीचे में जाओ कि थोड़ा देखभाल करके आओ, क्योंकि बगीचे में भाई बंदर का खौफ रहता है, जो कि आके पूरा बर्बाद कर देते हैं सिस्टम, पूरे पेड़ पूड़ फाड़ देते हैं। तो उस वजह से फिर मैं अपने बगीचे में आया था। तो पहले तो भाई सुबह का नज़ारा चेक करो। ये कुछ नज़ारा है भाई सुबह का, सुबह की धूप। और अभी ठंड भी हो रखी है भाई, तो जैकेट पहनना तो बनता है। और ये मेरा बगीचा है प्लम का। तो यहाँ मेरे को आया हूँ और ऊपर मेरा घर है। ऊपर आपको दिखेगा थोड़ा सा कॉर्नर में। और कितना प्यारा लग रहा है, पूरा बगीचा भर चुका है भाई। और ये कुछ सुबह की धूप है और सुबह सुबह का नज़ारा। तो गाइज ये मेरा प्लम का ऑर्चर्ड है। और इतने देखो भाई 3-3 साल हो गए इन पौधों को लगाए हुए, और इनकी ग्रोथ भाई एक नंबर ज़बरदस्त ग्रोथ है। और हिमाचल में प्लम बहुत कम होता है, कुछ ही लोग जानते हैं जो प्लम लगाते हैं। और इनकी सबसे ज़्यादा खेती यूएस में होती है और अफ़गानिस्तान में होती है, और देशों में भी होती है, बट सबसे ज़्यादा यूएस और अफ़गानिस्तान में होती है। और इनकी वैराइटीज़ बहुत सारी आती हैं। तो इसमें वैराइटीज़ की बात कर रहा तो मैं आपको वैरायटी के बारे में बताता हूँ। तो पॉलिनेटर के लिए लगा रखा है हमने अर्ली क्वीन और अवेटी है एक, और एक दो और हैं जो पॉलिनेटर के लिए लगाए हैं। और प्रोडक्शन के लिए हमने रेड ब्यूट लगाया है। तो इसका मेन रोल इसमें रेड ब्यूट का है। तो ये रेड ब्यूट के पेड़ हैं भाई, देखो ये रेड ब्यूट है। और ये सारे पौधे भाई 3 साल से ऊपर कोई भी नहीं है, मतलब इनको 3 साल हो गया लगाया हुआ अभी। और बीच में देखो भाई ये देवदार के पेड़ है। इन्हें हमारे यहाँ पे देवदार कहते हैं, कुछ लोकल लैंग्वेज में केलो भी कहते हैं, और कुछ इनको क्रिसमस ट्री भी कहते हैं। तो ये गाइज ये पूरे जो दिख रहे हैं आपको, ये सारे पेड़ हमारे हैं। और नीचे भी हैं, इस तरफ भी हैं, ये भी है, वो भी है। तो ये सारे पेड़ हमारे हैं। और आपको ये देखो भाई, ये 3 साल का पेड़ है। इसके ऊपर अकमानी के ऊपर हमने कलम करी थी। ये देखो भाई, यहाँ पे दिख रहा है ना आपको गांठ। तो यहाँ से इसको हमने कलम करा था ऊपर प्लम का। तो ये पौधा इतना बड़ा हो चुका है 3 साल में ही। और तो भाई सैम्पी पूरा मज़ा ले रही है बगीचे का, सुबह सुबह नेचर का। और पता ही आपको नेचर का फील क्या होता है। तो ये कुछ नज़ारा ले रही है। तो अब ये थक चुकी है भाई, कब से ऊपर नीचे दौड़ी जा रही है। और ये बगीचे में भाई आना पसंद करती है बहुत ज़्यादा। कोई भी आते हैं, पापा आते हैं या मैं आता हूँ, तो हमारे साथ आती है। इधर उधर घूमती रहती है, इधर जाएगी उधर जाएगी, मतलब पूरी मस्ती करती है भाई। एक्चुअली में पहले ये हमारा सेब का बगीचा हुआ करता था। यहाँ पे 2-3 पेड़ बचे हैं उस तरफ, इस तरफ पे ये वाले। तो उसके बाद सेब का प्रोडक्शन अच्छा नहीं आ रहा था, उस वजह से फिर हमने प्लान किया कि इसको चेंज करते हैं। तो अभी पूरे बगीचे में प्लम लगा के रखा है। लो हाइट में सेब की प्रोडक्शन आना बहुत मुश्किल हो गया आजकल, क्योंकि लो हाइट में बीमारियां बहुत लगना स्टार्ट हो गई है पेड़ों पे। जो एप्पल के पेड़ होते हैं ना, उन पे फंगस लग जाता है, कैंकर लग जाता है, बुलिया फिड होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो पेड़ों को ख़राब कर रही है। और जिस वजह से प्रोडक्शन में दिक्कत आ रही है, और ना ही तो अच्छे से साइज़ बन पाता है, और ना ही तो आगे रेट अच्छा मिलता है, ना ही तो टाइम से फसल तैयार होती है। तो उस वजह से फिर भाई बंदों को प्रॉब्लम दिक्कत बहुत सारी होती हैं। फिर वो लोग परेशान हो के भाई बगीचा ही चेंज करना पड़ता है, जैसे हमने किया। तो अभी मैं आया था कि चलो बंदर भगाते हैं, फिर नीचे यहाँ कभी कुछ मिला नहीं अभी यहाँ पे। तो अभी मैं जा रहा हूँ दूसरे वाले बगीचे में अपने, जो एप्पल का ऑर्चर्ड है। तो उधर मिलते हैं आपसे, और रास्ते में आपको बताते हैं भाई, जंगल से होते हुए जाना पड़ता है मेरे दूसरे बगीचे में। तो जंगल का व्यू आपको एक्सप्लोर करवाते हैं। तक एक बार आपको फिर से अपने पूरे बगीचे का एक्सप्लोर करवाते हैं सीन। तो ये कुछ नज़ारा है, देख लो भाई, पूरा यहाँ से पूरे बगीचे का व्यू आ रहा है। ये देखो, ये पूरा बगीचे का व्यू आ रहा है। और सुबह सुबह वेदर देखो भाई, पूरा इतना मस्त हो रखा होता है ना पहाड़ों पे, मतलब आपको पता ही है, क्या ही कहने हैं फिर पहाड़ों के, ज़बरदस्त वेदर होता है। तो यहाँ ये दूसरा रास्ता है जो मैं बता रहा था आपको, कि जंगल से होते हुए जाता है मेरे बगीचे में। तो ये रास्ता है, देखो शैम्पी भी चली हुई आगे।
ये साथ में रहती है भाई, इसको जंगल में घूमना, साथ में बगीचे में जाना बहुत पसंद है। और ये अभी आधे रास्ते में ही हम, अभी थोड़ा सा ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। बट ये देखो भाई, इतने बड़े बड़े पेड़ हैं यहाँ पे, इनको चील के पेड़ भी कहते हैं। बहुत सारे लोग इनको और नाम से भी जानते हैं, बट हमारे यहीं पे ऐसे ही बोलते हैं। और आपके जिनकी साइड ये वाले पेड़ होते हैं भाई, वो बताना कमेंट करके कि आपकी तरफ इन पेड़ों को क्या बोला जाता है। तो ये चेक करो भाई, बहुत ऊंचे ऊंचे हैं और बहुत पुराने पुराने हैं। तो गाइस रास्ते में ऐसा नाला भी आता है भाई एक, जो कि बरसात में बहुत भयानक स्थिति में पानी बहता है यहाँ से, और पूरे यहाँ पे मलबा पूरा इकट्ठा हो रखा है बरसात के टाइम का। ये देखो भाई, तो यहीं पास में मेरा बगीचा आने वाला है भाई सेब का। तो ऐसे कुछ रास्ते से गुजर के होते हुए जाना पड़ता है और एक्सप्लोर करो भाई पहाड़ियों का नज़ारा। तो गाइज़ मैं बगीचे के टॉप पे पहुंच चुका हूं, और ये नीचे आपको बगीचा दिख रहा होगा, और यहाँ पे फूल खिले हुए हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये देखो, इसको बोलते हैं पाजा, यहाँ की लोकल लैंग्वेज में पाजा बोलते हैं इसको। मधुमक्खी देखो भाई कितनी प्यारी लग रही है, वाओ ब्यूटीफुल। तो ऐसा कुछ नज़ारा है टॉप से। और अभी नीचे चलते हैं, और ये जो दिख रहा है ना भाई, ये घर, ये वाला घर, ये हमारा पुराना घर है। ये एक्चुअल में जब हमारी सेब की प्रोडक्शन निकलती है, सेब निकलता है, तो उस टाइम में पैकिंग करना पड़ता है सेब को, एप्पल को पैक करके भेजते हैं ना, जैसे तोड़ते हैं फिर उसके बाद इधर घर में ला के इकट्ठा करते हैं। चीज़ मुझे अच्छी लगती है अपने बगीचे की, क्योंकि यहाँ से आप सुंदरनगर देख सकते हो, जितना भी जहाँ तक नज़र जाती है वहाँ तक आप मतलब नज़ारा देख सकते हो। पहाड़ों पे बहुत ऊंची ऊंची जगह घर होते हैं ना, तो जिस भी घर से देखोगे आप तो आपको नीचे तक नज़ारा दिखता ही जाएगा। तो यहाँ देखो भाई, एक बार आप भी नज़ारा चेक करो, यहाँ देखो नीचे तक आपको। अभी धुंध पड़ी रखी है भाई, सुंदरनगर में तो धुंध हो रखी है तगड़े वाली, धुंध की वजह से भाई क्लियर नहीं आ पा रहा है, और वैसे हर जगह तक आपको दिखता जाएगा यहाँ से। तो गाइज़ ये हैं सेब के पौधे जिसकी मैं बात कर रहा था आपको, कि आपको आपका अपना ऑर्चर्ड दिखाते हैं। और भाई अभी सर्दियों में घास जो होता है ना बगीचे में, उसको काटना पड़ता है। तो जैसे काटते हैं तो फिर वैसे काट के ऐसे रखते हैं, देखो भाई ये है। तो ऐसे काट के सारा बगीचा खाली किया जाता है। उसके बाद जो सर्दियों में बगीचे का काम होता है फिर उसको करते हैं। ये कुछ नज़ारा है भाई सेब के पौधों का, और इसको भी मस्ती तगड़े वाली छाई है, बस ये ऐसे ही नौटंकी करती रहती है, इधर से उधर घूमती जाएगी, दौड़ती जाएगी। तो गाइस कुछ ऐसे खेत होते हैं पहाड़ों पे जो कि आपको एक बराबर नहीं मिलेंगे, स्टेप बाय स्टेप होते हैं। और जो ये देखो भाई, ये कवर दिख रहे हैं आपको इस पे लगे हुए, ये इसलिए लगाए हुए हैं ताकि रात को जंगली जानवर आते हैं या कुछ भी होता है तो आके ना पत्ते को काट देते हैं, पौधे को खा जाते हैं, तोड़ जाते हैं, नुकसान कर जाते हैं। फिर भाई एक पौधा बहुत महंगा आता है सेब का, तो इसलिए इसको लगाना ज़रूरी होता है सेफ्टी के लिए। और इससे जानवर डरते भी हैं, कोई आवारा जानवर होता है वो भी नहीं आता है फिर नज़दीक। और गाइस इस तरफ देखो ड्रम रखा गया है एक, इसलिए रखा है भाई जब गर्मियों में फ्लावरिंग होती है, पत्ते आते हैं, तो उस टाइम स्प्रे करना होता है, और उस टाइम पानी की बहुत किल्लत होती है हर जगह ही, तो इसलिए पानी को स्टोर करके रखते हैं इसमें, और फिर बाद में इसमें स्प्रे करने का काम आता है। तो ऐसा कुछ नज़ारा है भाई यहाँ से। हमारे बगीचे में मिलेंगे आपको सारी वैरायटीज़, रेड गोल्डन, रेड चीफ, रॉयल गाला, गेल गाला और गोल्डन, तो वह सब सारी चीज़ें लगा रखी हैं। और अभी मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ गाइस, ये आपको घर ऊपर से दिख रहा होगा, जब मैं आपको बता रहा था कि मैं बगीचे में पहुँच चुका हूँ। तो ये हमारा घर है जो यहाँ पे स्पेशली पैकिंग के लिए बनाया गया है। जब हमारे एप्पल निकलते हैं फिर उनको पैक किया जाता है, यहाँ से भेजा जाता है, तो पूरे सेब, पूरा बगीचे का सेब तोड़ के यहीं पे लाते हैं और यहीं पे पैक होता है। और गाइस आजकल यहाँ पे ये वाला घर हमने दूसरे लोगों को दिया है ताकि वो यहाँ पे अपने पशुओं को कुछ टाइम रख के, और यहाँ पे जो खाद है उनकी इकट्ठा करके फिर हमारे बगीचे में काम आती हो। और कुछ इस तरीके से घास काटते हैं आजकल देखो, और फिर पेड़ों पे रख देते हैं इसको सूखने के लिए। ये टांग रखा है इधर से, और यहाँ से व्यू बड़ा प्यारा दिखता है भाई।
और ये बगीचा भाई बहुत लंबा है, नीचे तक है, वो डाउन तक है। तो ऐसा कुछ नज़ारा है यहाँ का, चेक करो। तो गाइस ये घर के पिछली तरफ का किनारा है और ये ऐसा कुछ इधर का व्यू है। और ये पानी का नल भी है यहाँ पे, तो इसमें पानी भी आता है भाई, बहुत तगड़े वाला प्रेशर है। और भाई ये पुराने घर का व्यू देखो, ये होते हैं थे पुराने घर पहले, और इनमें कोई सीमेंट यूज़ नहीं किया जाता था, कुछ भी नहीं किया जाता, पत्थर के होते थे और इनको मिट्टी लगा देते थे बाहर से ताकि फिनिशिंग के लिए। और इधर इलेक्ट्रिसिटी भी अवेलेबल है। तो ऐसा कुछ नज़ारा है भाई यहाँ का। और जो पुराने घर होते हैं भाई, इधर फील ही बहुत अच्छा होता है, यहाँ का फील बहुत अच्छा होता है। आप मतलब गर्मियों में ठंडे होते हैं और सर्दियों में गर्म रहते हैं। तो पुराने घर बहुत लोग पहले जो बनाते थे तो इसी वजह से बनाते थे। और ऐसा कुछ बगीचे का व्यू था मेरे, और अभी मैं जा रहा हूँ घर की तरफ। गाइस मैं अभी घर से नीचे हूँ और ये देखो, ये 2 घर हैं छोटे छोटे। यहाँ पे हम पहले गाय भैंस पाला करते थे और अब कुछ नहीं रखा है, बस चाचू जी ने छोटे 2 भेड्डू रखे हैं और वो अभी आए हैं यहाँ पे उनको घास चारा देने के लिए। और ये देखो सफाई कर रहे हैं भाई, ये निकल गए भेड्डू। चल भाई आ जाओ ऊपर। ये भेड्डू पाल रखे हैं बस 2 चाचू जी ने, बाकी यहाँ पे अभी कुछ नहीं है, ना ही तो गाय है ना ही तो भैंस है, कुछ भी नहीं है। और ये ऊपर घर है, ये चेक करो यहाँ पे। तो भाई घर में पहुँच चुके हैं और चाचू जी की मॉर्निंग अभी हो रही है, सुबह का ब्रश हो रहा है अभी, देख लो भाई 10 साढ़े 10 हो रहे हैं, अभी ब्रश हो रहा है, अभी उठे। और ये भाई मेरे परदादा हैं, परदादी है और दादाजी हैं, और नीचे भी परदादा परदादी की फ़ोटो है। तो ये है। और भाई ये 12 सिंगे का सींग है भाई, ओरिजिनल जिसको बोलते हैं, रियल वाला, कोई डुप्लीकेट वाला नहीं है भाई, रियल वाला है। और ये भाई पापा ने खुद बनाए हैं अपने हाथों से, लकड़ी को काट के, जो बेलें होती हैं ना पेड़ों पे लटकी हुई, उस चीज़ से बनाए हैं। ये देखो कितने प्यारे सही लग रहे हैं। एक ऊपर भी है, ये तो भाई बहुत ही ज़बरदस्त है, एंटीक पीस बना के रखे हैं पापा जी ने, तगड़े वाले आर्टिस्ट हैं भाई। और भाई इस तरफ को वॉशरूम है, ये इस तरफ को वॉशरूम है। हेलो गाइस। और यहाँ पे कपड़े वगैरह सुखाने के लिए जगह है। और इस तरफ का ये नेचर है, यहाँ पे हम सुबह आग जला के पानी गर्म करते हैं। तो ये पानी गर्म करने के लिए इसको बोलते हैं हमाम, और अरबिक लैंग्वेज में वॉशरूम को हमाम बोलते हैं, और यहाँ पे गर्म पानी करने के लिए हमाम बोलते हैं। और ये हमारी फुलबाड़ियाँ हैं, ये देखो कितने प्यारे फूल लगे हैं। यहाँ से ऊपर जाते ही हम पहुँचते हैं सड़क में, और ये सड़क है, ये घर है। ए स्कूल के बच्चों, स्कूल चले जाओ जल्दी से। ये शॉप है, छोटी मोटी शॉप है भाई अपनी। ये लाला जी बैठे हैं अपने, ये दन्नो खड़ी है अपनी, बाकी एक बीच वाले चाचू की है, एक छोटे चाचू की है। और ऐसा वेदर हो रखा है सुबह का। अरे मम्मी बैठे हैं, चाची बैठे हैं, और ये मेरी स्कूटी भी है यहाँ पे। गाइस लंच करने के बाद हम आ गए हैं अभी बगीचे में, चाचू नीचे वाले खेत में और मैं यहाँ जंगल में खड़ा हूँ। और बंदर आए हुए हैं तो हम उन्हें भगाने के लिए आतिशबाजियाँ और बम लेके आए हैं भाई, क्योंकि वो वैसे नहीं डरते हैं ना, और यहाँ पे पेड़ बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं तो पत्थर भी नहीं पहुँचते हैं वहाँ पे। तो अभी इनको आतिशबाजियाँ लगा के भगाएंगे। तो चेक करो गाइस, ये हमारी आतिशबाजी है, इसको आग लगाएंगे हम, सूरज जाएगी उधर। तो गाइस ऐसे करके डरेंगे अभी वो। ये चेक। और चाचू वहाँ खड़े हैं नीचे भाई, ये खड़े हैं। जय। तो गाइस ऐसे करके यहाँ पे बंदरों को भगाया जाता है। गाइस ये है पहाड़ों की ज़िंदगी। और लोग बोलते हैं भाई सेब लगाना बहुत आसान होता है और सेब निकालना आसान होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत
मेहनत करनी पड़ती है, ख्याल रखना पड़ता है हर चीज़ का, बंदरों से लड़ना पड़ता है भाई। ऐसे हाल देखो क्या हाल हो रखे हैं। तो अभी मैं जा रहा हूँ थोड़ा आगे, फिर वहाँ से एक और हवाई करेंगे, फिर बंदर निकल जाएंगे। और पापा ऊपर की तरफ है सड़क में, और मेरे चाचू नीचे खड़े हैं, और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। देखो गाइस, ये बचे हैं 2 हवाई बम, और इनको करेंगे हम आगे। और बंदर पहुँच गए हैं बहुत दूर जाके, वो उधर सामने। और पापा आ रहे हैं ऊपर से उनको भगाते हुए, और चाचू यहाँ पे थे नीचे बगीचे में बैठे हुए, और मैं ऊपर से भगाता हुआ उनको कवर फायर देता हुआ जा रहा था। और ये चाचू जी बैठे हैं भाई बंदर के हेड़े में। वो हैं नहीं, ये बम ये दूसरे हवाई बम है। तो बंदर पहुंच चुके हैं भाई उधर सामने जंगल में, उधर है भाई, हलचल हो रही है उधर। अभी दिखेंगे नहीं आपको। ऊपर से पापा आ रहे हैं, सड़क से आ रहे हैं पत्थर मारते हुए, और हम भी आ रहे हैं नीचे से। तो अभी हम यहाँ से करेंगे हवाई फायर। एक बम को हमने सेट कर दिया पोजीशन पे, अब लगाएंगे इसको आग, और ये जाएगा हवाई फायर सटाक करके। बाबा चेक करो वो क्या भाई। तो ये है भाई फायर, हवाई फायर। तो क्या इस बंदरों को भगा चुके हैं। अब हम बंदर चलेंगे उस पहाड़ी से उस तरफ को, और अभी हमारा काम ख़त्म हो गया है। चाचू चलेंगे अपने काम करने के लिए, और पापा ऊपर से घर वापस आ रहे हैं, और मैं जा रहा हूँ यहाँ से अब घर। फिर घर में जाएंगे, चाय वगैरह पियेंगे, फिर उसके बाद शाम के टाइम थोड़ा काम करेंगे। फिर तो मिलते हैं अब आपसे बाद में घर में। तो गाइस एक बात और, आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई आजकल ना ही तो सेब लगे हैं, ना ही तो कुछ है पेड़ों पे, तो ये बिना वजह क्यों भगाए जा रहे हैं भाई बंदरों को। तो भाई ये होते हैं गोली बांदर बोलते हैं भाई इनको, चिंपैंजी टाइप, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, थोड़े बहुत जितने पेड़ पे पत्ते बचे होते हैं ना, तो उनको ऐसे निकाल के पूरा खा जाते हैं, और जितनी भी टहनियाँ होती हैं उनको तोड़ फोड़ के पूरे पेड़ को तड़स नष्ट करके भाई चले जाते हैं। तो फिर पूरे पेड़ को ख़राब कर देते हैं भाई। तो उस वजह से ना अगली बार फसल लेने के लिए दिक्कत हो जाती है। अगर पेड़ टूटा होगा आपका तो फिर सेब कहाँ से लगेंगे। तो यही वजह है, इनको ऑफ सीज़न में भी भगाना पड़ता है। यहाँ पे जंगल बहुत है ना चारों तरफ से बगीचे के, तो फिर बंदर आते रहते हैं भाई। मेरी सांस फूल चुकी है भाई लोग, क्योंकि अभी मैं बहुत नीचे से आ रहा हूँ चल के, साथ में भागना पड़ रहा था। तो अभी मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो भाई लोग चाय बन रही है अभी, तो ये चाय का नज़ारा है कुछ। फिर गाइस चाय बन गई है, और अभी जाएंगे हम नीचे, फिर लकड़ियाँ वगैरह थोड़ी उनको फाड़ेंगे हमाम के लिए, इकट्ठी करेंगे। हम आ गए हैं अभी नीचे, और यहाँ पे लकड़ियाँ फाड़ेंगे हम थोड़ी सी हमाम के लिए, छोटी छोटी करेंगे सुबह के लिए। तो साथ में गुग्गू भी हेल्प करेगी मेरी, गुग्गू हेल्प करेगी करेगी है ना। तो अभी हम यहाँ पे काम करेंगे थोड़ी देर। लकड़ियाँ हम फाड़ चुके हैं, और अब इनको छोटा छोटा किया जाएगा ताकि ये हमाम के अंदर आ सके। और गुग्गू यहाँ पे गाने सुन रही है। वो क्या सुन रही है, क्या सुन रही है, गाने सुन रही है। तो और छोटे चाचू मेरे नीचे सफाई कर रहे हैं। यहाँ देखो भाई, यहाँ पे ऐसे ही चलता है भाई, पहाड़ों की ज़िंदगी बोलते हैं इसको, सारे काम खुद करने पड़ते हैं। तो अभी इनके छोटे छोटे पीस करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे।
गाइस ऐसे करके छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं, फिर उनको हमाम में डाला जाता है, फिर उसके बाद पानी गर्म होता है सुबह के लिए। तो अभी का काम फिनिश हो गया है, ठीक है। तो अभी बाय बाय कर दो, बाय बाय, जोर से, बाय बाय, और जोर से। बाय बाय। तो गाइस अभी का काम ख़त्म हो चुका है, अभी काम कर चुके हैं हम। तो अभी मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में, और तब तक के लिए जय श्री राम। और भाई सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय श्री राम।